जय श्री। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल SPM मोटिवेशनल वर्ड्स। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा अध्याय शुरू करने से पहले आप सभी जिनके पास श्रीमद् भगवद गीता है, कृपया भगवान का ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर, आज हम गीता का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। जो ज्ञान आप हमें देना चाहते हैं, जो ज्ञान हमारे जीवन की महाभारत में इस समय हमें अत्यंत आवश्यक है, वो आपका दिया हुआ हर एक शब्द हमारी बुद्धि में स्पष्ट रूप से उतर जाए। हे प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए कि हम आपके द्वारा कही गई हर बात को समझ सकें और उस पर निरंतर चल सकें। हम साधारण जीव हैं, साधारण मनुष्य हैं, न उतने ज्ञानी हैं, न उतने विद्वान, लेकिन यदि आप चाहें तो ऐसी क्षमता, ऐसी समझ हमें दे सकते हैं कि हम आपकी वाणी को पूर्ण रूप से समझ पाएं। आपसे प्रार्थना है कि आपका बोला गया एक एक शब्द हमारी समझ में आए और हमारे जीवन में उतर जाए। हमें उस पर चलने की शक्ति दी। हरे कृष्णा। अब हम तीसरा अध्याय आरंभ करते हैं, ठाकुर जी का ध्यान करते हुए। तीसरा अध्याय कर्म योग पर आधारित है। बहुत सी भ्रांतियां जो हमारे मन में होती हैं और जो अर्जुन के मन में भी थीं, वे सभी भ्रांतियां तीसरे अध्याय के माध्यम से समाप्त होती हैं। मैं एक बात वर्षों से कहता आया हूं, अर्जुन ही वो नर है जो नारायण से मिलवाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जिस दिन हमारे भीतर अर्जुन जैसा समर्पण आ जाएगा, उसी दिन हम नारायण से मिल पाएंगे। उसी दिन हम नारायण का वो रूप देख पाएंगे जो अर्जुन ने देखा था। गीता को समझने के लिए अर्जुन बनना आवश्यक है। समर्पण के बिना गीता केवल शब्द रह जाती है। इसलिए हर एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए। अब तीसरे अध्याय की शुरुआत हो। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले जुले वचनों से मानो मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। इसलिए आप उस एक बात को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं अपने कल्याण को प्राप्त कर सकूं। अर्जुन का प्रश्न स्पष्ट है। यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर कर्म क्यों? यदि मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं तो युद्ध क्यों करूं, कर्म क्यों करूं? क्योंकि आपके एक एक शब्द से मैं इतना मोहित हो रहा हूं, इतना ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मुझे लगने लगा है कि कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। तब श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले ही कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना ही केवल कर्मों का त्याग कर देने मात्र से सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को प्राप्त करता है। भगवान बता रहे हैं कि बिना कर्म के इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव रह ही नहीं सकता। कुछ न कुछ कर्म हर जीव को करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जो केवल भक्ति भाव में आ गए या केवल ज्ञान भाव में आ गए और उन्होंने कोई कर्म न किया तो वे मुझे प्राप्त हो जाएंगे। नहीं, भगवान कहते हैं ऐसे लोग मुझे प्राप्त नहीं होंगे, मैं उन्हें प्राप्त नहीं होऊंगा। भगवान कहते हैं कर्म अत्यंत आवश्यक है, कर्म जरूरी है, कर्म से ही मेरी प्राप्ति होगी। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अब मेरा किसी चीज में मोह नहीं लग रहा, अब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर्फ भगवान का नाम लेना शुरू कर दूं, सब कुछ त्याग दूं, किसी एकांत स्थान में जाकर बैठ जाऊं और केवल नाम जप करता रहूं। भगवान उनके लिए स्पष्ट कहते हैं, नहीं, केवल ऐसा करने से मेरी प्राप्ति नहीं होगी। कर्म आवश्यक है, कर्म अनिवार्य है। भगवान कहते हैं निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा वश में होकर कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात कर्म तो सबको करना ही पड़ेगा। अब भगवान एक बहुत गहरी बात कहते हैं, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोक लेता है, लेकिन मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो व्यक्ति मिथ्याचारी है और यथार्थ में दंभी कहलाता है। अर्थात आपने इंद्रियों को रोक तो लिया, अपनी इच्छाओं को भी दबा लिया, पूरा जोर लगा लिया कि नहीं, ये नहीं करना है,
लेकिन मन में वही भाव लगातार जागृत हो रहा है, मन के भीतर आप वही कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान की दृष्टि में श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि आपने त्याग तो कर दिया लेकिन मन उसी विषय में डूबा हुआ है। फिर भगवान कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अर्थात जिसने केवल कर्म से ही नहीं बल्कि मन से भी इंद्रियों पर विजय पाली है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है, वही मुझे प्रिय है। अब इसे एक उदाहरण से समझिए। आपने सोचा मैं उपवास रखूंगा, उपवास तो रख लिया आपने, इंद्रियों पर वश कर लिया कि आज कुछ नहीं खाना, लेकिन मन में भाव आ रहा है चलो आज एक लड्डू खा लेते हैं, या नहीं भी खा रहे लेकिन कल व्रत खुलेगा तो सबसे पहले लड्डू मंगवाऊंगा और भरकर खाऊंगा, तो ये भाव मन में आ गया ना, तो उपवास वहीं पर टूट गया। जब इंद्रियां ही नहीं मन भी पूरी तरह वश में आ जाए, जब मन भी इंद्रियों का अनुसरण न करे, तब आप भगवान के अत्यंत प्रिय बनते हैं। फिर भगवान कहते हैं, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, अर्थात अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। भगवान आगे कहते हैं, यज्ञ से नियमित किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर। अब भगवान इसे बहुत सरल शब्दों में समझा रहे हैं। यदि तुम्हें लग रहा है मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो उससे बेहतर है कर्म करो और उस कर्म का आनंद लो। अगर तुम उपवास रख रहे हो और मन लगातार भोजन में अटका हुआ है, तो उससे अच्छा है उपवास मत रखो। क्यों रखना है? जो खाना चाहते हो उस भोजन का आनंद लो। लेकिन वो आनंद कैसे लेना है, ये भगवान आगे बताएंगे। भगवान कहते हैं, यदि मन को बलपूर्वक नहीं रोक सकते तो यज्ञ के निमित्त कर्म करो। अब भगवान यज्ञ की बात करते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना करके कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। भगवान समझाते हैं, जब सृष्टि की रचना हुई, मनुष्य का निर्माण हुआ, तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ को एक उपाय बताया। तुम देवताओं के लिए यज्ञ करो। जब तुम देवताओं को शक्ति दोगे, सम्मान दोगे, तो देवता तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। भगवान आगे कहते हैं, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। लेकिन जो पुरुष उन देवताओं द्वारा दिए गए भोगों को उन्हें अर्पित किए बिना स्वयं भोगता है, वो चोर है। अर्थात यदि भगवान की कृपा से तुमने धन कमाया, सुख पाया, समृद्धि पाई और उसमें से कुछ भी भगवान को अर्पित नहीं किया, तो वो भोग बंधन बन जाएगा। लेकिन यदि उसी में से कुछ अंश भगवान को समर्पित कर दिया, किसी भिक्षु को दिया, किसी अच्छे कर्म में लगाया, तो वही भोग प्रसाद बन जाता है। जैसे हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? क्योंकि भोग लगने के बाद वो भोजन प्रसाद बन जाता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और उसमें ईश्वरीय ऊर्जा भर जाती है। इसी प्रकार जीवन के हर कर्म में यही भाव होना चाहिए। जहां भी जीवन में बढ़ोतरी हो रही है, जहां हम इनकम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत हमें भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि वो सब उन्हीं का दिया हुआ है और जो उन्हीं का दिया हुआ है उसे उन्हीं को समर्पित करना ही सच्ची कृतज्ञता है। उनका सम्मान करना चाहिए और उसे बांट देना चाहिए। मान लीजिए 100 रुपए आए तो उसमें से 10 रुपए आए और उन 10 रुपए में से कम 1 रुपया किसी जरूरतमंद को दे दीजिए, क्योंकि वो जरूरतमंद भी भगवान से ही मांग रहा है, बस उसकी आवश्यकता आपके माध्यम से पूरी हो रही है। तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सब कुछ प्राप्त करता रहता है, सब कुछ भोगता रहता है और ये सोचता है कि मैंने ही कर्म किया है और मैं ही इसका भोग करूंगा, भगवान के शब्दों में ऐसा व्यक्ति चोर ही है। भगवान आगे कहते हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग केवल अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न पकाते हैं,
वे तो पाप ही खाते हैं। जब आप लोगों में बांटते हैं, प्रेम बांटते हैं और ये भावना रखते हैं कि सबको खिलाऊंगा, सबके साथ मिलकर खाऊंगा, तो यकीन मानिए आपका पेट एक चावल के दाने से भी भर जाएगा। आपको याद होगा जब पांडवों के पास भोजन समाप्त हो गया था तो केवल एक चावल का दाना शेष बचा था। द्रौपदी से भगवान ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। द्रौपदी ने वो एक चावल का दाना भगवान को दे दिया और वो चावल का दाना केवल भगवान को ही तृप्त नहीं कर गया। जब भगवान भोजन करते हैं तो अनंत ब्रह्मांड तृप्त होता है। एक दाने से अनंत ब्रह्मांड तृप्त हो गया। तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सबको बांटकर सबके साथ प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण करता है, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल अपने भरण पोषण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, अपने स्वार्थ के लिए कमाता है, वो प्रसाद नहीं खाता, वो पाप खाता है। वो केवल शरीर को चलाने के लिए, इंद्रियों को सुख देने के लिए कार्य कर रहा होता है। अब भगवान सृष्टि का एक गहरा रहस्य बताते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होता है। अर्थात सारे जीव अन्न से जीवित है, भोजन से जीवित है और भोजन आता है वर्षा से। वर्षा आती है यज्ञ से। प्राचीन काल में वर्षा के लिए इंद्र देवता की पूजा होती थी, यज्ञ किए जाते थे ताकि देवता प्रसन्न हो और वर्षा हो। यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं है, यज्ञ है शुद्ध भाव से किया गया कर्म। जब कर्म शुद्ध भाव से किया जाता है तो देवता सुनते हैं और जब देवता सुनते हैं तो इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान कहते हैं, यज्ञ करने की विधि वेदों से उत्पन्न हुई है और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात मूल कौन है? परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। जो व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में रहता है, ईश्वर से प्रेम करता है और अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करके करता है, उसका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। भले ही वो मंदिर ना जाए, पूजा पाठ न करे, दीप धूप न जलाए, यदि वो अपना कर्म ईमानदारी से करता है, कर्तव्य भाव से करता है, तो भगवान कहते हैं वो भी मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि उसने ईश्वर को पा लिया है। अंत में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में सृष्टि के इस चक्र के अनुकूल आचरण नहीं करता, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और केवल इंद्रियों के भोगों में रमण करता रहता है, वह पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसे लोग सिर्फ शरीर के लिए जीते हैं, इंद्रियों के सुख के लिए जीते हैं, लेकिन शरीर की एक सीमा है। एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा, फिर क्या? आत्मा के लिए हमने क्या किया? आत्मा के आनंद के लिए हमने क्या कर्म किया? हम शरीर के लिए भोजन करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। और याद रखिए, आत्मा ही सत्य है, शरीर सत्य नहीं है, क्योंकि ये शरीर कभी भी अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। एक न एक दिन इसकी सीमा आ ही जाती है और एक दिन ये समाप्त हो जाता है। शरीर की हैसियत बस इतनी ही है कि जैसे ही ये समाप्त होता है, जैसे ही जीवात्मा इस शरीर को छोड़ती है, वही जिन्होंने जीवन भर प्रेम किया, आपको गले लगाया, भोजन करवाया, चलना सिखाया, वही लोग कहते हैं, 2 घंटे में ले जाओ इसे, चलो विदा करो। 10 दिन में भूल भी जाते हैं। यदि शरीर का ही महत्व होता तो उसे भुलाया नहीं जाता, उसे जलाया नहीं जाता। यदि शरीर का महत्व होता तो आपके अपने उसे सदा सदा के लिए अपने पास रखते, रोज नहलाते, धुलाते, कपड़े पहनाते। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही जीवात्मा शरीर को छोड़ती है, शरीर के भीतर दुर्गंध उत्पन्न होने लगती है। तो ये शरीर क्या है? मल से भरा हुआ, दुर्गंध से भरा हुआ एक आवरण मात्र है। यदि इसमें जीवात्मा नहीं है तो ये शरीर किसी काम का नहीं। और जो व्यक्ति सिर्फ शरीर के लिए जी रहा है, सिर्फ शरीर के लिए काम कर रहा है, सिर्फ शरीर की भूख मिटा रहा है और आत्मा की भूख नहीं मिटा रहा, तो ऐसा व्यक्ति किसी काम का नहीं है। परंतु जो मनुष्य
आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही तृप्त है और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ भगवान को मानकर करता है, वो कहता है, हे प्रभु, ये कर्म मेरा तुझे समर्पित है। मैं भोजन बना रहा हूं, ये कर्म तुझे समर्पित है। मैं काम कर रहा हूं, ये कर्म तुझे समर्पित है। अब जरा सोचिए, जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो क्या करते हैं? आप पहले अच्छी तरह स्नान करते हैं, हाथ साबुन से धोते हैं, थाली को अच्छी तरह साफ करते हैं, फिर शुद्धता के साथ भोजन सजाते हैं और पूरे आदर से भगवान से कहते हैं, प्रभु ग्रहण कीजिए। आप ऐसा तो कभी नहीं करते कि गंदी जूठी थाली उठाई और भगवान को भोजन परोस दिया। नहीं करते ना? तो भगवान कहते हैं, जब तू अपने कर्मों को मुझे समर्पित करेगा तो पहले उन कर्मों को शुद्ध कर, अच्छी नीयत से कर, केवल अपने सुख के लिए नहीं, धर्म के भाव से कर। जब ये आदत बन जाएगी कि मुझे अपने हर कर्म का भोग भगवान को लगाना है, तो फिर तेरा कोई अलग कर्तव्य नहीं रहेगा, क्योंकि फिर तू हर कर्म अच्छा ही करेगा। फिर तेरे ऊपर ना कोई पाप रहेगा, ना कोई दोष। लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, यदि तेरा संबंध सीधा ईश्वर से है और तेरे कर्म भगवान को समर्पित हैं, तो भगवान कहते हैं, उस महापुरुष का इस संसार में न कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, न कर्म न करने से संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति स्वार्थहीन हो जाता है। वो हर जीवात्मा की प्रसन्नता चाहता है, हर किसी के लिए कल्याण चाहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, जो हर कर्म भगवान को परोसता है, भोजन की तरह शुद्धता के साथ, वो कभी गलत कर्म कर ही नहीं सकता। और जो गलत कर्म नहीं करता, वो स्वार्थी हो ही नहीं सकता। और जो स्वार्थी नहीं, वो हर पल भगवान के सानिध्य में है। भगवान कहते हैं, जनक आदि ज्ञानी पुरुष भी आसक्ति रहित कर्म से ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तुझे कर्म करना ही उचित है। अर्थात केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी कर्म कर, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। जो वो प्रमाण कर देता है, संपूर्ण जन समुदाय उसी के अनुसार चलने लगता है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य और भी बड़ा है, क्योंकि तेरे पीछे हजारों लोग चल रहे हैं। लोग मानते हैं ये भगवान के निकट है, तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि वो एक भी गलत कर्म ना करे। अंत में भगवान स्वयं कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में ना कोई कर्तव्य है, ना कोई अप्राप्त वस्तु, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि मैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं। मेरे लिए न सुख शेष है, न इच्छा शेष है, फिर भी मैं कर्म करता हूं ताकि संसार मार्ग पाए। तो उस हिसाब से मेरे लिए तो कर्म करने योग्य कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि हर चीज मेरी है, हर चीज मैंने ही बनाई है। फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं इस सृष्टि का संतुलन बनाए रखता हूं। मैं सभी जीवों के विषय में सोचता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो भारी हानि हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं।
मैं कर्म करता हूं। मैं सूर्य को प्रतिदिन अपने समय पर उदय कराता हूं। मैं चंद्रमा को उदय करता हूं। मैं तारों को चमकाता हूं। मैं फूल पत्ते उगाता हूं, पेड़ पौधे रचता हूं, पशु पक्षियों को इतनी सुंदरता देता हूं। मैं प्रकृति को सजीव बनाता हूं, क्योंकि जब मनुष्य ये सब देखता है तभी वो कहता है, ये ईश्वर की रचना है। ईश्वर कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। मनुष्य मेरे कर्मों से प्रभावित होता है। ये जो पूरी सृष्टि चल रही है, जिसे मैं चला रहा हूं, उसी से वो प्रभावित होता है। इसलिए मैं भी कर्म करता हूं, जबकि मुझे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान आगे कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सभी मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला बनूंगा, अर्थात सारी प्रजा का नाश करने वाला। यदि मैं ये सब कर्म छोड़ दूं तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। फिर भगवान कहते हैं, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, उसी प्रकार आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करें। और फिर एक अत्यंत गूढ़ बात, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम या अश्रद्धा उत्पन्न ना करे। अर्थात जो व्यक्ति इस मार्ग को जान चुका है, जिसे अब कोई स्वार्थ नहीं है, उसे दूसरों में खामियां नहीं निकालनी चाहिए। उसे ये नहीं कहना चाहिए कि तू गलत कर रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है, बल्कि उसे चाहिए कि वो अपने भीतर इतना प्रकाश जगा ले कि वो स्वयं उदाहरण बन जाए। इतना अच्छा कर्म करे, इतना शुद्ध जीवन जिए कि लोग स्वयं उससे प्रभावित होकर अपना जीवन बदल ले। जैसे प्रेमानंद जी महाराज, उन्होंने किसी के घर जाकर ये नहीं कहा कि तुम सुधर जाओ। उन्होंने पहले अपने भीतर प्रकाश प्रज्वलित किया। उन्होंने अपने आप को इतना भगवान में डुबो दिया, इतना तेज उत्पन्न किया कि लोग स्वयं उनके पास आने लगे। लोग कहने लगे, महाराज जी, मैंने शराब छोड़ दी, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, मैंने गलत कर्म छोड़ दिए, मैं अब नाम जप करता हूं। महाराज जी ने किसी को कहा नहीं, उनका प्रकाश काम कर गया। इसलिए भगवान कहते हैं, अपने भीतर की ज्योति इतनी प्रज्वलित कर कि लोग तेरा अनुसरण करने लगे। जब व्यक्ति प्रकाश पुंज बन जाता है तो जहां भी अंधकार होता है वो स्वयं ही दूर हो जाता है। प्रकाश कभी अंधकार से ये नहीं कहता कि तू बुरा है, तू अंधेरा है। प्रकाश सिर्फ उपस्थित होता है और अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए हमें किसी में खामी नहीं निकालनी है, हमें अपने कर्मों को सिद्ध करना है। भगवान आगे कहते हैं, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित है, वो अज्ञानी ये मानता है कि मैं करता हूं। उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। यदि सच में हम ही करने वाले होते तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। बड़े घर, बड़े बंगले, असीम धन, सारा सुख सब मिल जाता, तो फिर भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ती। लेकिन मनुष्य बार बार कहता है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया। वो ये नहीं समझ पाता कि वो करता ही नहीं है। भगवान कहते हैं, लेकिन हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी ये समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और इसलिए वो उनमें आसक्त नहीं होता। लेकिन प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। और जो पूरी तरह नहीं जानते, ऐसे अज्ञानियों को ज्ञानी व्यक्ति विचलित ना करे। फिर वही बात, अज्ञानी को उपदेश से नहीं आचरण से बदला जाता है। आप प्रकाश बनिए, आप ईश्वर के सानिध्य में रहिए। जब परिवार में एक भी व्यक्ति पूर्ण विश्वास से कह देता है, मेरे कृष्ण कर देंगे, और जब वो बात सच हो जाती है तो बाकी लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। फिर वे इच्छाओं के कारण भगवान के पास आते हैं और धीरे धीरे इच्छाएं मिटती हैं और प्रेम जागृत होता है। और जब प्रेम जागृत होता है, पहला स्टेप लालसा ही है।
फिर प्रेम जागृत होता है। जब प्रेम जागृत होता है तब मनुष्य भगवान के सानिध्य में आता है और फिर वो अपने कर्मों का भोग लगाना शुरू करता है। तो भगवान कहते हैं, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। भगवान अर्जुन से कहते हैं, तू अभी से कर्म खल क्यों सोच रहा है? तू सोच रहा है मैं भीष्म को मार दूंगा तो पाप होगा, गुरु द्रोणाचार्य को मार दूंगा तो पाप होगा, दुर्योधन को मार दूंगा तो पाप होगा, और ये सब करके मुझे क्या मिलेगा? राजपाट मिलेगा, मैं राजा बन जाऊंगा, तो उससे क्या लाभ होगा? अरे पार्थ, तूने युद्ध शुरू भी नहीं किया है और तू पहले ही फल के बारे में सोच रहा है। यही तो हम सब अपने जीवन में करते हैं। हम कर्म नहीं करते, हम पहले फल का हिसाब लगाते हैं। घाटा होगा या फायदा होगा, ये सफल होगा या असफल, लाभ मिलेगा या नुकसान। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, इस कर्म को मुझे समर्पित कर दे, तू मत कर युद्ध। जब तू अपना कर्म भगवान को समर्पित कर देता है तो फिर करने वाला तू रहता ही नहीं, और जब तू करने वाला नहीं रहा तो फल का डर कैसा, नुकसान का भय कैसा, लाभ की लालसा कैसी? जब कर्म भगवान का हो गया तो फल भी भगवान का हो गया, और जब करने वाले स्वयं ठाकुर जी हैं तो फिर फल कैसा होगा ये तू क्यों सोचे? इसलिए भगवान कहते हैं, तू केवल निमित्त बन, अपना कर्म मुझे सौंप दे। जब कर्म मेरा होगा तो फल भी मेरा होगा। और जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित, श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे स्वयं कर्मों से छूट जाते हैं। कर्म बंधन तब बनता है जब तुम पहले फल सोचते हो, फिर कर्म करते हो, और फिर फल ना मिलने पर दुखी होते हो या मिलने पर अहंकार से भर जाते हो। लेकिन जब कर्म भगवान को सौंप दिया तो तुम समभाव में आ जाते हो, ना अत्यधिक सुख ना अत्यधिक दुख। हम अक्सर कहते हैं, ठाकुर जी संभालेंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में विश्वास करते हैं? एक दिन, सिर्फ एक दिन पूरा विश्वास करके देखिए, सच में कहिए, ठाकुर जी संभालेंगे, और फिर उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। चिंता नहीं, विश्लेषण नहीं, किसी से चर्चा नहीं। यकीन मानिए, उसके परिणाम अकल्पनीय होंगे, ऐसे परिणाम जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और फिर जो भी मिले, सुख या दुख, उसे सहर्ष स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि वो मेरे ठाकुर जी का प्रसाद है। यदि दुख आया है तो समझिए उसमें भी ठाकुर जी की लीला है, क्योंकि दुख ही सुख की नींव रखता है। दुख उस इमारत का निर्माण करता है जिसमें आगे चलकर जीवन भर का सुकून बसता है। लेकिन याद रखिए, जब एक बार सौंप दिया तो शिकायत नहीं, शंका नहीं, बस सौंप दीजिए और देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। भगवान स्वयं कहते हैं, पूरे अनंत ब्रह्मांड में श्रीमद् भगवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो स्वयं भगवान ने बोला है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 5000 वर्ष बाद भी भगवान के बोले एक एक शब्द को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। अब भगवान चेतावनी देते हैं, जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन्हें तो ज्ञान में मोहित और नष्ट हुआ समझ। यही लोग जीवन में सदा दुखी रहते हैं। ऊपर से कहते हैं ठाकुर जी संभालेंगे, और भीतर ही भीतर डर, शंका और चिंता चलती रहती है। पड़ोस में बताते हैं, दोस्तों से साझा करते हैं, यार एग्जाम तो दे दिया है, पता नहीं रिजल्ट कैसा होगा। फिर जब परिणाम आता है तो या तो हताश होते हैं या थोड़ी देर खुश होकर फिर खाली हो जाते हैं। खुशी स्थायी नहीं होती, दुख भी स्थायी नहीं होता। जैसे आपने एक बड़ी कार खरीद ली, पहले 15 दिन खुद कपड़ा लेकर साफ करेंगे, किसी को छूने भी नहीं देंगे, लेकिन 15-20 दिन बाद मोह खत्म। वही कार कीचड़ में खड़ी रहती है और अब फर्क नहीं पड़ता। इसलिए यदि निरंतर सुकून चाहिए, यदि स्थायी शांति चाहिए, तो अपने कर्म भगवान को सौंपने होंगे। अंत में भगवान कहते हैं, सभी प्राणी अपने अपने स्वभाव के वश होकर प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म करता है, जो उसका स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है। भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को यही समझाया है कि हे अर्जुन, तू क्षत्रिय है, मैं यदि तुझे मना भी कर दूं तो भी तू युद्ध करेगा, क्योंकि यही तेरा स्वभाव है।
बचपन से तूने तीर कमानी चलाई है। तू युद्ध करेगा, मारने के लिए नहीं, बचने के लिए, पर करेगा। स्वभाव से कोई हट नहीं सकता। इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों कल्याण मार्ग में सबसे बड़े विघ्न हैं और सबसे बड़े शत्रु भी। हर इंद्रिय हमारे साथ खेलती है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, पाप, लालसा, सब कुछ इनके भीतर छुपा हुआ है। हमने अपनी जीवात्मा पर इतनी परतें चढ़ा दी हैं सिर्फ शरीर की संतुष्टि के लिए। शरीर की भूख की चिंता करते हैं, आत्मा की भूख की कभी चिंता ही नहीं करते। इंद्रियां राग द्वेष के माध्यम से हमें कल्याण मार्ग से बार बार भटकाती हैं। इसीलिए कहा गया है, इंद्रियों पर वश करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। कभी शांति से बैठकर सोचिएगा, जब आप किसी चीज को लेकर बहुत घबराए हुए थे, बहुत डरे हुए थे, भगवान के सामने बार बार माथा टेक रहे थे, दोस्तों से कह रहे थे, अपनों से कह रहे थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज उस समय को पीछे मुड़कर देखिएगा, आपको एहसास होगा इतनी बड़ी बात थी ही नहीं जितनी दिमाग ने बना दी थी। दिमाग निरंतर आपके साथ खेल करता है, वो आपको ऑपरेट करता है, जबकि दिमाग बनाया ही इसलिए गया है कि आप उसे चलाएं। आपका मन करे तो हाथ उठे, मन ना करे तो हाथ ना उठे। अगर हाथ अपने आप चलने लगे तो कितनी दुर्घटनाएं होंगी। हाथ को तो हमने काबू में कर लिया, पर मन को नहीं। मन भी वैसा ही करता है, दिमाग भी वैसा ही करता है। जिस दिन मन काबू में आ गया, उस दिन दुर्घटनाएं रुक जाएंगी, जीवन के संकट अपने आप समाप्त होने लगेंगे। भगवान कहते हैं, दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तब अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, फिर मनुष्य ना चाहते हुए भी बलात लगाए हुए की भांति पाप क्यों करता है? किससे प्रेरित होकर करता है? भगवान उत्तर देते हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला है, अर्थात भोगों से कभी तृप्त ना होने वाला। ये बड़ा पापी है, इसी को तू अपना शत्रु समझ। रजोगुण क्या है? शरीर को सुख देना, आत्मा को नहीं, शरीर को। शरीर के सुख के लिए हम हर प्रयास करते हैं, गलत कार्य भी इसीलिए करते हैं। जब वो सुख नहीं मिलता तो क्या आता है? क्रोध। और जब क्रोध आता है तो मनुष्य पापी बन जाता है। ये शरीर सुख की भूख कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी जाग गई, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये भूख कभी नहीं मिटती, और जब भूख नहीं मिटेगी तो क्रोध भी नहीं मिटेगा, और जब क्रोध नहीं मिटेगा तो पाप भी नहीं मिटेगा। तो समाधान क्या है? इंद्रियों को वश में करना। शरीर की भूख जीवात्मा की भूख से ही शांत होती है। शरीर को जैसा समझाओगे वैसा समझ लेगा। भगवान एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है और मैल से दर्पण ढक जाता है, जिस प्रकार गर्भ में शिशु जेर से ढका रहता है, उसी प्रकार ये कभी न तृप्त होने वाला काम रूप शत्रु मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। अग्नि में जितना भी डाल दो सब स्वाहा। अग्नि की भूख कभी शांत नहीं होती, शरीर की भूख भी कभी शांत नहीं होती, और ये भूख जीवात्मा को ढके रहती है, उस पवित्र तत्व को जिसकी हमें कभी चिंता ही नहीं होती। हम वहां पहुंचते हैं जब अच्छे संतों का सानिध्य मिलता है, जब थोड़ा ज्ञान आता है, जब भक्ति का प्रारंभ होता है। पूजा पाठ नाम जप ये बेस है। यहीं से समझ आती है जीवन सिर्फ ये नहीं है। कमाल की बात देखिए, हम जीवन भर सिर्फ सुख पाने के लिए सब कुछ करते हैं और अंत में सिर्फ दुख ही बटोरते हैं, जबकि सुख पाना सबसे आसान है। भगवान के सानिध्य में रहकर क्षण भर में सुख मिलता है। यदि आपने मान लिया करने वाला भगवान है, देने वाला भगवान है, तो फिर झंझट ही नहीं बचता, दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। सब कुछ भगवान का है और जो है वही पर्याप्त है। जब ये भाव मन में जागृत हो जाता है तो फिर दुख किस बात का? कोई इच्छा ही नहीं रहती। सब भगवान का है तो हर पल सुकून है। भगवान बड़े साधारण तरीके से सबको सुकून देना चाहते हैं, लेकिन लेना कोई नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि दुख की आदत पड़ गई है। कष्ट भोगना है,
दुखी रहना है और दुख में ही आनंद लेने लगे हैं। ये दुख खत्म होगा तो अगले दुख के लिए तैयार, वो खत्म होगा तो उससे अगले के लिए तैयार। मानो हमने तैयारी ही कर ली है दुखों के लिए। और भगवान कहते हैं, दुखों के लिए तैयार मत रहो, हर पल सुखी रहो, हर पल खुश रहो। ये जीवन एक अद्भुत यात्रा है। इस पृथ्वी पर तुम्हें भेजा गया है खुश रहने के लिए। इस प्रकृति का आनंद लो। इतनी सुंदर सृष्टि मैंने बनाई है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। यदि भगवान चाहते कि हम पृथ्वी पर आकर दुखी रहें, तो सोचिए, क्या भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हमारे जन्म से पहले हमारी मां के स्तनों में हमारे लिए दूध आ जाता? हमारी भूख की चिंता भगवान ने पहले ही कर दी। माँ बाप दिए, परिवार दिया, दोस्त दिए, समाज दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी जीवात्मा, मेरा प्यारा बच्चा जिसे मैंने रचा है, वो सुख पाए। भगवान ने सुख की पूरी व्यवस्था करके हमें भेजा, लेकिन हमने क्या किया? हमने दुख की व्यवस्था शुरू कर दी। अब दुख की व्यवस्था हम कर चुके हैं क्योंकि अज्ञानी थे। वैसा समाज मिला, वैसी बातें सुनने को मिली। लेकिन अब जब ये ज्ञान मिल रहा है तो ये हमारा सौभाग्य है। मैं सच कह रहा हूं, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना और सुन पाना साधारण बात नहीं है। एक जन्म लेना पड़ता है गीता को समझने के लिए। ये जीवन को हर पल सुखी रखने का सबसे सरल उपाय है। इसीलिए भगवान ने गीता बोली। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न तृप्त होने वाले काम रूप शत्रु के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, यही इसके वासस्थान है। ये काम मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को ढक देता है और जीवात्मा को मोहित कर देता है। इंद्रियों की भूख इतनी प्रबल हो जाती है कि वो जीवात्मा को भी लिप्त कर लेती है। जो आत्मा शुद्ध थी वो भी अशुद्ध होती चली जाती है। मन उसी में उलझ जाता है, आदमी उसी में फंस जाता है। ये शरीर अपनी इच्छाओं के जाल में आत्मा को ऐसे जकड़ लेता है कि वो सोच भी नहीं पाती। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर और इस ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को बलपूर्वक मार डाल। ये बात सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी भारी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ध्यान की आवश्यकता है। आज क्या हो रहा है? दिन भर स्क्रॉल, यूट्यूब, फेसबुक। कोई कह रहा है ऐसे जोत जलाओ तो भगवान खुश हो जाएंगे। कोई कह रहा है ऐसा कपड़ा चढ़ाओ, ऐसा प्रसाद चढ़ाओ। कोई कहता है ये वास्तु कर लो, ये ग्रह बिगड़ गए, ये नक्षत्र खराब हैं, ये कुंडली ठीक नहीं। ये सब ज्ञान है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। जिसने अनंत ब्रह्मांड रचा है, यदि आप उसके सानिध्य में हैं, यदि आपने सब कुछ उसे समर्पित कर दिया है, तो फिर किसी ग्रह की जरूरत नहीं, किसी नक्षत्र की जरूरत नहीं, किसी वास्तु की जरूरत नहीं, किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं, किसी कुंडली की जरूरत नहीं। कहते हैं ना, ग्रह 9 हैं, लेकिन ये 9 ग्रह भी अनुग्रह से चलते हैं। और अनुग्रह किसका है? ईश्वर का। जब आप ईश्वर के अनुग्रह में आ जाते हैं तो कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस एक बात चाहिए, अटल विश्वास। यदि कह दिया ठाकुर जी करेंगे तो फिर कोई शंका नहीं, ठाकुर जी ही करेंगे। इतना अडिग विश्वास, फिर आप कह सको वास्तु बिगाड़ लो, कुंडली बिगाड़ लो, जो करना है कर लो। मेरे पास कृष्ण है, मेरे पास अनंत ब्रह्मांड का रचयिता है। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि उसके सामने टिक सके। कृष्ण पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। इसलिए जब हम भगवान के चरणों में सर झुकाते हैं तो असल में हम क्या करते हैं? अपने मस्तिष्क का सारा बोझ भगवान के चरणों में रख देते हैं और भगवान उसे रौंद देते हैं। इसीलिए मंदिर में सर झुकाते ही थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है। और यदि ये निरंतर प्रक्रिया बन जाए तो समझ लीजिए जीवन स्वयं सुकून बन जाएगा। निरंतर भगवान के चरणों में यदि हमारा मस्तिष्क हर पल झुका रहता है, यदि हर क्षण हम भगवान के सानिध्य में रहकर अपने कर्म उन्हें सौंपते रहते हैं, तो फिर इस मस्तिष्क में कभी कोई बोझ आता ही नहीं। कोई ऐसी शक्ति ही नहीं रहती जो आपको संकट दे सके, जो आपको दुख दे सके, जो आपको परेशान कर सके। भगवान कहते हैं,
इंद्रियां स्थूल शरीर से पर हैं, अर्थात शरीर से श्रेष्ठ और बलवान है। इंद्रियों से भी पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत पर आत्मा है, और आत्मा से भी पर परमात्मा है। भगवान यहां स्पष्ट समझाते हैं, शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, और मन पर नियंत्रण रखने की क्षमता बुद्धि के पास है। यदि श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठ गया तो आज इसी क्षण से आप प्रयास करने लगेंगे, क्योंकि बुद्धि में शक्ति है, लेकिन बुद्धि से भी जो ऊपर है वो आत्मा है, और आत्मा से भी ऊपर मेरे ठाकुर जी हैं। तो यदि आपको परमात्मा तक पहुंचना है तो फिर बुद्धि का भी सहारा छोड़ना होगा। यदि आपने कह दिया ठाकुर जी संभालेंगे, तो फिर बुद्धि क्यों लगा रहे हो? जब ठाकुर जी संभालेंगे तो संभालने दो ठाकुर जी को। अपना ज्ञान क्यों लगा रहे हो? अपनी चालाकी क्यों दिखा रहे हो? ज्ञान छोड़ दो, बुद्धि छोड़ दो, मन छोड़ दो, इंद्रियां छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और सब कुछ समर्पित कर दो ईश्वर को। फिर देखो, निरंतर भगवान के चरणों में यदि हमारा मस्तिष्क हर पल झुका रहता है, यदि हर क्षण हम भगवान के सानिध्य में रहकर अपने कर्म उन्हें सौंपते रहते हैं, तो फिर इस मस्तिष्क में कभी कोई बोझ आता ही नहीं। कोई ऐसी शक्ति ही नहीं रहती जो आपको संकट दे सके, जो आपको दुख दे सके, जो आपको परेशान कर सके। भगवान कहते हैं, इंद्रियां स्थूल शरीर से पर हैं, अर्थात शरीर से श्रेष्ठ और बलवान है। इंद्रियों से भी पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और बुद्धि से भी अत्यंत पर आत्मा है, और आत्मा से भी पर परमात्मा है। भगवान यहां स्पष्ट समझाते हैं, शरीर से ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से बलवान मन है, और मन पर नियंत्रण रखने की क्षमता बुद्धि के पास है। यदि श्रीमद् भगवद गीता का ये ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठ गया तो आज इसी क्षण से आप प्रयास करने लगेंगे, क्योंकि बुद्धि में शक्ति है, लेकिन बुद्धि से भी जो ऊपर है वो आत्मा है, और आत्मा से भी ऊपर मेरे ठाकुर जी हैं। तो यदि आपको परमात्मा तक पहुंचना है तो फिर बुद्धि का भी सहारा छोड़ना होगा। यदि आपने कह दिया ठाकुर जी संभालेंगे, तो फिर बुद्धि क्यों लगा रहे हो? जब ठाकुर जी संभालेंगे तो संभालने दो ठाकुर जी को। अपना ज्ञान क्यों लगा रहे हो? अपनी चालाकी क्यों दिखा रहे हो? ज्ञान छोड़ दो, बुद्धि छोड़ दो, मन छोड़ दो, इंद्रियां छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और सब कुछ समर्पित कर दो ईश्वर को। फिर देखो, भगवान कहते हैं, इस प्रकार बुद्धि से पर अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत बलवान आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, इस काम रूप दुर्जेय शत्रु को बलपूर्वक मार डाल। इसी के साथ भगवद गीता का तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। तीसरे अध्याय में भगवान बार बार कर्म की बात करते हैं, कर्म को सौंपने की बात करते हैं। अब इसका सार बहुत सरल शब्दों में समझिए। जब हम कहते हैं मैं कर रहा हूं, मैंने किया, मैं करूंगा, तो फिर फल भी हमारे अनुसार ही आएगा। और जब कर्म हमारा है और फल भी हमारा है, तो फिर दुख क्यों? फल अच्छा हो या बुरा, दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? काम हम करते हैं और शिकायत भगवान से करते हैं। ठाकुर जी ये क्यों कर दिया? भगवान ये गलत हो गया। अरे भगवान से तो कहा ही नहीं कि आप कीजिए। यदि कहा होता ठाकुर जी आप करो, तो फिर फल की चिंता क्यों? फल से लेना देना ही क्या? कर्म भी उनका, फल भी उनका। दुख आया तो ठाकुर जी देखें, सुख आया तो ठाकुर जी देखें, क्योंकि कर्ता भी वही और भोक्ता भी वही। इसीलिए भगवान कहते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तू ऐसा करेगा तो निश्चिंत हो जा, क्योंकि तब कर्ता मैं हूं। और भगवान द्वारा किए गए कर्मों का फल हमेशा अकल्पनीय होता है। अर्जुन ने यही किया। उसने कहा, प्रभु मेरी क्षमता नहीं है ये युद्ध लड़ने की, मैं भावुक हूं, मैं दुखी हूं, मैं इन सबको मारकर मन से विजयी नहीं हो पाऊंगा। भगवान ने कहा, अर्जुन ये सब मैं पहले ही मार चुका हूं, इनका समय आ चुका है, तू केवल निमित्त बन। मैं चाहता हूं कि तू राजा बने, राजगद्दी पर बैठे, सुख पाए। और भगवान ये सुख सिर्फ अर्जुन को नहीं देना चाहते, भगवान ये सुख हर उस जीव को देना चाहते हैं जो उनके सानिध्य में रहता है, जो समर्पण करता है। इसीलिए समझ लो,
भगवत गीता सन्यास का मार्ग नहीं है। भगवत गीता जंगल जाने का मार्ग नहीं है। भगवत गीता राजा बनने का मार्ग है, हर पल का राजा। भगवान कहते हैं, तुम मेरी संतान हो, ये बात क्यों भूल जाते हो? जिसका पिता अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हो, उसे डर कैसा? हमें निडर होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए। हमें हारना ही नहीं है, क्योंकि हमारा पिता साधारण नहीं है। देवी देवता, मनुष्य, जीव जंतु, हर कण उसके चरणों में नतमस्तक होता है और हम उस पिता की संतान है। जब ये भाव हर पल भीतर रहता है तो दुख सुख बहुत दूर चले जाते हैं। और जब ये पता हो कि मेरे पिता के भंडार कभी खाली नहीं होते, तो देने में भी डर नहीं रहता, लालच नहीं रहता, नीयत शुद्ध हो जाती है। फिर देने की इच्छा जागती है। सबको देना है, सबको खुशियां देनी है, सबको प्रेम देना है, क्योंकि मेरे पास कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि मैं उस पिता की संतान हूं जिसके भंडार अनंत हैं। इसी के साथ भगवत गीता का तीसरा अध्याय पूर्ण होता है। ईश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने ये समय दिया, ये शब्द दिए, ये अवसर दिया कि हम सुन सकें, समझ सकें। भगवान यही हैं, हमारे साथ हैं, हर पल हर क्षण। राधा रानी के चरणों में और ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।